अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वली करमी अलैहि वसहबिही वबारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लिम। नाज़रीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, आज हम गुफ्तगू करेंगे हम पे, जो कि लोगों को अंदर अल्लाह ताला अगर पैसा दे दिया, यानी दौलत दे दिया, शोहरत दे दिया, तो उनके अंदर मैं आ जाता है, मैं, जिसे कहते हैं तकब्बुर। लेकिन जिस इंसान के अंदर मैं आ जाता है, उसकी कोई भी इबादत कबूल नहीं होती है, चाहे वो मौलाना हो जाए, चाहे वो मस्जिद का इमाम हो जाए, चाहे वो कारी हो जाए, चाहे वो मुफ्ती हो जाए, चाहे जो आलिम हो जाए। अगर उस शख्स के अंदर मैं है, तो मैं की वजह से वो लाख इबादत कर ले, उसकी इबादत अल्लाह ताला कबूल कभी नहीं करता मेरे। और कयामत के दिन अल्लाह ताला जो उसकी मैं है, मैं की वजह से जो वो बंदा इबादत किया हुआ है, उस इबादत को उसके मुंह पे मारेगा सीधा कि ले तू अपनी इबादत ले ले, क्योंकि तेरी इबादत मैं नहीं ले सकता, क्योंकि तेरे अंदर एक मैं था। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं जो है वो बड़ी ही खराब चीज होती है, जिसे हम कहते हैं तकब्बुर। अगर अल्लाह ताला ने हमें दौलत दिया है तो ठीक है, अल्लाह ने दिया है, अच्छी है, अच्छा है, उसकी मर्जी है, उसने हमें दिया है। लेकिन अल्लाह की दी हुई दौलत के ऊपर हमें मैं नहीं करना चाहिए, चाहे वो भाई हो, चाहे वो चचा हो, चाहे भतीजा हो, चाहे जो भी हो। यहाँ तक हम देखे हैं कि चचा, भतीजा, भाई, रिश्तेदार, गैर रिश्तेदार, जिसके ऊपर भी अल्लाह ताला ने थोड़ी सी दौलत दे दिया, जमीन दे दिया, और जिसके पास औलाद भी ज्यादा दे दिया, तो वो भी इसके अंदर भी मैं आ जाता है। वो किसी को कुछ नहीं समझता। अगर जिसके पास 4 बेटे हैं और पड़ोस में कोई कमजोर सा बंदा है, उसके पास एक ही औलाद है, नहीं भी है, तो उस 4 औलाद वाले बंदे के अंदर इतना मैं आ जाता है कि वो फूल के हमेशा चौड़ा रहता है, यूं छाती करके चलता है बंदा वो, कि हमारे अंदर मैं है, हमारे अंदर औलाद है, हमारी कमाई बेहतरीन है। वो किसी को कुछ भी नहीं समझता मेरे भाई। लेकिन एक बात और सोच लो, अगर तुम्हारे अंदर मैं है तो वो मैं तो दुनिया में रह जाएगी, मैं तो जाएगी नहीं ना। जब तक तुम दुनिया में हो, जब तक तुम्हारे अंदर मैं है, जिस दिन तुम्हारा
रूह निकल जाएगी, उस दिन मैं यही खत्म हो जाएगी और दुनिया में मैं खत्म होके और जाओगे तो आखिरत में तुम्हारी बहुत बुरा असर होने वाला है, तुम्हारा बहुत बुरा हश्र होने वाला है। जो तुम्हारे अंदर मैं है, उस मैं की वजह से ना तुमने दुनिया में अपनों को समझा, ना गैरों को समझा, ना अपने भाइयों को समझा, ना रिश्तेदारों को समझा, ना पड़ोसी को समझा, हत्ता कि आपने किसी को कुछ भी नहीं समझा अपने मैं के आगे कि हमारे अंदर एक मैं है, हम बड़े ताकतवर हैं। हाँ, हम बड़े ताकतवर हैं। इलाहाबाद के अंदर एक ऐसे ही इंसान था जो कि वो आज से करीब 50 साल पहले इलाहाबाद में टांगा चलाता था। सवारी बैठती थी, वो टांगा चला के जहां मर्जी वहां ले जाता था, लोगों से पैसा लेता था। इसी तरह से उसने अपनी जिंदगी गुजारी। तो उसके पास बेटा भी था जिसका नाम था अतीक। अतीक ने एक अपने किसी गुरु को चक्कर में आया, उससे सीखा कुछ और जाके वहां उसका गुरु का ही मर्डर कर दिया। उसके बाद इतना बड़ा आतंकवादी बन गया वो, इतना पैसा कि 300 करोड़ की संपत्ति बना लिया वो, लोगों की हाय हाय करके, उल्टा सीधा करके, बेईमानियां करके, कागज करवा के बना लिया। लास्ट में अल्लाह की जब लाठी लगी तो ऐसा मारा गया कि कहीं नहीं हुआ, पूरा परिवार तितर बितर हो गया, उसका कहीं का न रहा, क्योंकि उसके अंदर एक मैं था, उसके अंदर एक मैं था, मैं ही उसका खा गया। अगर ठीक है अल्लाह ने तुझे दौलत दिया था तो तेरे अंदर 1 लाख मोहब्बत होनी चाहिए थी, चाहे गरीब तेरे पास आए, चाहे अमीर तेरे पास आए। अल्लाह ने इतनी बेहतरीन अपने रसूल के ऊपर कुरान उतारा है, उस कुरान को पढ़ता, अब पढ़ा भी सादा था शायद, लेकिन उसके अंदर तरबियत की कमी रह गई थी। उसके माँ बाप ने उसे तरबियत नहीं दिलवाई थी। उस तरबियत के वजह से उसकी जो है जिंदगी तहस नहस हो गई, दुनिया से भी चला गया, बच्चे भी एक मारा गया, बीवी भागी भागी फिरने लग रही है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बच्चा पैदा करना आसान काम है। बच्चा तो कोई भी पैदा कर सकता है, लेकिन उसे तरबियत देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो बच्चा पैदा करो तो उसकी तरबियत इतनी बेहतरीन दो कि वो आगे चल के आपका भी नाम रोशन करे और मुसलमान कौम की नाम रोशन करे, इस्लाम की नाम रोशन करे, अल्लाह की नाम रोशन करे, अल्लाह के रसूल की कुरान की नाम रोशन करे, क्योंकि उसी कुरान को पढ़ के वो तरबियत हासिल करता है। अल्लाह ऊपर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो दुनिया में आजकल ज़्यादातर मैं होने लग रही है। यहाँ तक कि मुसलमान जो है अपने बच्चों को सही तरबियत नहीं दिलवा पा रहे हैं, गैर कौम की लड़कियों से इश्क मोहब्बत करते हैं। वो इश्क मोहब्बत उनके ऊपर एक जंजाल बन जाती है, बुरा समय आ जाता है। नाम बदल बदल के गैर हिंदुओं की लड़कियों से मोहब्बत करते हैं। लास्ट में जब पकड़े जाते हैं तो थाना पुलिस होता है, उनका घर भी तोड़ दिया जाता है। यूपी के अंदर होने लग रहा है, कई केस हो गए ऐसा। तो भाइयों, अपने अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दो ताकि वो गैर कौम से मोहब्बत न कर सके। अपने बच्चों को यही समझाओ, देखो बेटा या बेटी, तुम्हें मोहब्बत करना है तो हमसे करो, माँ बाप से करो, अपनी भाई से करो, अपने बहन से करो, अपनी माँ से करो, अपने अल्लाह से करो, अपने अल्लाह के रसूल से करो। और अल्लाह के रसूल के ऊपर जो अल्लाह ताला ने कुरान उतारा है, उस कुरान से मोहब्बत करो। अल्लाह ऊपर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन नहीं तो आजकल इंसान कुछ भी नहीं समझ रहा किसी के अंदर, क्योंकि उसके अंदर मैं है।
मैं है, मैं के आगे नहीं कुछ नहीं समझता कि मेरा बाप के पास इतना पैसा है, मेरे बाप के पास इतनी दौलत है, हमारा कोई क्या करेगा। हम चाहे किसी लड़की से मोहब्बत करें, हम चाहे किसी को जान से मार दे, हम चाहे किसी को घर गिरा दे, चाहे कुछ गोली मार दे, कुछ भी कर दे, तो वो मैं जब तक इंसान के अंदर से हटेगा नहीं, जब तक इंसान के अंदर बदलाव नहीं आएगी। अब आज के दौर में इंसान को क्यों मैं आ रहा है कि इंसान को पैसा प्यारा है, इंसान को पैसा ज्यादा प्यारा है, इंसान नहीं प्यारा है, इंसान नहीं प्यारा है, इंसान को पैसा प्यारा है। हर चीज में मिलावट, हर चीज में मिलावट हो रहा है कि हर चीज में सुआ लुआ लगा लगा के बड़े करते रहे, फटाफट पैसा आना चाहिए। आज हमारी जिंदगी ऐसी हो गई है, हम केमिकल खा खा के इस तरह हो गए हैं, हमेशा दिमाग जहन गर्म होता है, लेकिन इंसान समझ नहीं पाता क्योंकि उसके अंदर समझने की समय नहीं मिलता। जैसे ही बड़ा होता है शादी ब्याह हो जाती है, शादी ब्याह होने के बाद उसके ऊपर घर गृहस्थी का बोझ आ जाता है। पैसा जब कमा के नहीं देगा तो माँ बाप कहते हैं जा बेटा तू अलग हो जा। जब बेटा अलग हो गया तो उसके अंदर ना तो तरबियत मिल पाई थी, ना तो हुनर सीख पाया, ना पढ़ाई कर पाया, ना दुनिया किताब पढ़ा, ना रब की किताब पढ़ा, तो क्या करेगा, वो गुनाहों में जाएगा बच्चा, वो गलत काम करेगा। गलत काम करके अपने परिवार का पेट तो पालेगा ही, पेट पालेगा ही। आज के दौर में इतनी महंगाइयां हैं कि खर्चा चलाना मुश्किल हो जा रहा है कि सबको काम धंधे है नहीं, रोजी रोजगार छीन गया है बिल्कुल, तो बंदा करे क्या। तो गुनाहों की तरफ तो हम जाएंगे ही, क्योंकि तो अगर अल्लाह ताला थोड़ा बहुत दे भी दिया है तो हमारे अंदर मैं आ गया है, मैं आ गया है। लेकिन जब मैं आता है तो मैं इसी दुनिया में रह जाता है, और जब किसी की मैयत में कब्र पे जाओगे तो कब्र के कहती है मिन्हा खल कुलकुम, या ऐ कब्र वालो, अरे कब्र वालो, कब्र पे आए हो तो अपना जो तुम्हारे अंदर मैं है, तकब्बुर है, यहीं भूल जाओ, क्योंकि एक दिन तुम्हें भी यहाँ आना है, इसी मिट्टी के नीचे दफन होना है, सब कुछ भूल के आना होगा। इसलिए अपने जहन के अंदर से मैं को निकालो, मैं को निकालो, मैं निकल जाएगी तो सब कुछ निकल जाएगा। और जिसके अंदर मैं है, चाहे वो चचा हो गया, चाहे भतीजा हो गया, चाहे वो आलिम हो गया, चाहे जो भी हो गया, मैं को लेकर चाहे वो बंदा हज पे जाए, चाहे उमरा पे जाए, चाहे वो नमाज पढ़े, चाहे अल्लाह का जिक्र करे, चाहे वो जितनी इबादत पढ़ ले, चाहे जितने हदीस से पढ़ ले, लेकिन उसकी कोई भी इबादत कबूल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? उस बंदे के अंदर मैं है, और जब उसका इंतकाल होगा कयामत के दिन अल्लाह ताला उसकी मैं की वजह से उसकी सारी इबादत उसके मुंह पे मारेंगे सीधा। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो हर इंसान को चाहिए मैं नहीं होनी चाहिए। मैं जो है वो बड़ी ही बेकार चीज है। चाहे हम गरीब हैं, नमक रोटी ही खाएं, सब्जी बेचें, दिहाड़ी मजदूरी करें, सब्जी बेचें, हल्का फुल्का काम कर ले, अल्लाह ताला जितना ही हमें दे रहा है उसी में सब्र करना चाहिए कि ऐ अल्लाह जो तूने आज मुझे दिया है तेरा शुक्र बजा लाता हूँ मौला रब्बुल आलमीन, लेकिन हमें इतनी दौलत मत देना कि हमारे अंदर मैं आ जाए, क्योंकि जो दौलत है, पैसा हमारी जरूरत है, मंजिल नहीं है भाई मेरे। हमारी मंजिल तो आखिरत है, आखिरत की तैयारी हमें करनी होगी। जरूरत तो पैसा की थोड़ा बहुत हो जाएगा, क्योंकि जब ये इंसान की पास आज अगर 1 लाख रुपया है तो हम सोचेंगे कल हमारा 2 लाख हो जाए, कल 2 लाख है तो कल सोचेंगे हमारा 3 लाख हो जाए, फिर सोचेंगे हमारा 4 लाख हो जाए, फिर सोचेंगे हमारा 5 लाख हो जाए। इंसान की एक ये हवस की खोपड़ी कभी ना भरी है ना भरेगी। और इंसान
ये जो जबान है, दोनों जबड़ों के बीच में ये भी कहती है आज मैं पाऊँ ये खा लूँ, आज मैं पाऊँ वो खा लूँ, आज मैं पाऊँ वो खा लूँ। क्योंकि इंसान की जबान भी बड़ी चटोरी होती है। हाँ, ये पेट भी कभी नहीं भरता, कुछ भी डाल लो, ये साला तहखाना है। तहखाने में जितना ये डालते जाओगे वो तहखाना भरेगा कभी नहीं, कभी नहीं भरेगा तहखाना। और जब इंसान के अंदर तरबियत नहीं मिलती है तो कोई फल फ्रूट वाला बेचने आता है, मैं देखता हूँ लोगों के, कोई फल फ्रूट वाला आया, कोई अंगूर बेचने वाला है, कोई खाने पीने की चीज बेचने वाला, वो लोग क्या करते हैं, चाहे औरत हो गई चाहे आदमी हो गया, उससे पूछे इजाजत भी नहीं लेंगे, उससे उसके सामान में से निकाल के गब्बर गब्बर खाने लगेंगे। अरे भाई क्यों खाने लग गया? वो भी बगैर इजाजत के उसके क्यों खाने लग गया? अगर तुम्हें चखना है तो उससे कह दो भाई मेरे मुझे इसका टेस्ट लेना है, कैसा कैसा नहीं, 2 दाने मुझे नोट मिले, 2 दाने मुझे दे दो, मैं इसको चखूंगा। तो वो दुकानदार जरूर आपको देगा, कहेगा भाई आप 2 ना खा लो। बगैर इजाजत के किसी के सामान को हाथ नहीं लगाना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं देखता हूँ लोगों को, जो भी बेचने वाला आया, चाहे औरत हो गई चाहे मर्द हो गया, पड़ते उसके सामान निकाल के गबर गबर खाने लगे। नौज बिल्ला, ये क्या तरीका है? ये तरीका ये है कि उनको तरबियत नहीं मिली है। अगर वो रब की किताब पढ़े होते हैं तब आज वो ये सीख जाते कि हम बगैर इजाजत के किसी के सामान को हाथ नहीं लगाएंगे, हाथ नहीं लगाएंगे। इसलिए और रब की किताबें तो पढ़े नहीं है, दुनिया की किताबें इधर उधर पढ़े हैं। और दुनिया की किताबें जो पढ़ोगे तो दुनिया की किताबें गुमराही में ले जाती है, बुराई में, हत्ता कि वो तुम्हें अच्छाई में नहीं ले जाएगी। दुनिया की किताबें यही खूबी होती है। दुनिया किताब पढ़ लो, आप कितना भी पढ़ लो, चाहे जितने बड़ी किताबें पढ़ लो आप दुनिया की, आपको बुराई के तरफ वो किताबें जरूर ले जाएगी। और रब की किताबें पढ़ोगे ना तो रब की किताबें बुराई की तरफ नहीं ले जाती है। रब की किताब ऐसी, हमारे अल्लाह ताला ने अपने रसूल के ऊपर इतनी बेहतरीन किताब उतारी है कि आपको गुनाहों की तरफ नहीं जाने देगी। वो किताबें अल्लाह ने इतनी बेहतरीन किताब उतारी अपने रसूल के ऊपर। आज हम तो खुद नहीं पढ़ पाए ना, हम अपने बच्चों को पढ़ाने लग रहे हैं। बच्चे हमारे गलत गलत रास्ते पे जाने लग रहे हैं, दारू पी रहे हैं, चरस गांजा पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, तो बताइए पहले कैसे दुनिया चलेगी? हम तो ये सोचते हैं इस दुनिया में लोगों के अंदर एक मैं इतना ज्यादा हो गया है, कोई किसी को कुछ भी नहीं समझ रहा। हम देख रहे हैं, अल्लाह जाने लोग सोचते हैं कब इसी दुनिया में हम रहेंगे, हम जाएंगे नहीं यहाँ से। कितने आए कितने चले गए, हमसे पहले हमारे दादा आए, उनसे पहले उनके दादा परदादा आए, उनसे पहले उनके परदादा आए, उनसे पहले उनके परदादा आए। किसी ने कुछ लेके आज तक दुनिया से गया है? नहीं गया। अगर वो रब की किताबें पढ़ के नेकी की राह पे रहते तो वो कुछ लेके जाते भी। क्योंकि क्या लेके जाते? अपना इल्म लेके जाते, अपना नेकी लेके जाते। लोगों का ख्यालात है क्या जो कुछ बुराई करना है इसी दुनिया में कर लो, हम अपने माँ बाप से पैदा हुए हैं और हम यही मर जाएंगे और ले जाके हमें दफन कर देंगे, बस वही किस्सा खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों सुनो, चाहे आपको 40 साल मरे हो गया होगा, चाहे 40,000 साल मरे होगा, जब कयामत आएगी तो कयामत के दिन अल्लाह ताला आपको उसी कब्र से उठाएगा, उसी कब्र से उठाया जाएगा तुम्हें हिसाबों किताबों के लिए। तो चाहे तुम्हारे हड्डी रहे या न रहे, लेकिन रूह तो है। शरीर मरती है, रूह नहीं मरती है।
रूह जो है अल्लाह की अमानत है, शरीर जो है हमारे परिवार की अमानत है, और रूह जो है अल्लाह से रिश्ता रखती है, और शरीर जो है हमारे घर वालों, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से रिश्ता रखती है, और मरने के बाद वो शरीर का रिश्ता यही पूरे परिवार से टूट जाता है, और रूह का रिश्ता अल्लाह से है। अल्लाह अपनी रूह को लेके आलमे मरवा में भेज देता है, जहां की रूहों की दुनिया है। रूहों की दुनिया जो है आलमे एक मरवा है, वहां रूहों की दुनिया है। जैसे हमारी ये दुनिया है इंसानों की दुनिया, वहां एक रूहों की दुनिया है आलमे मरवा। वहां रूह, उस दुनिया में रूह ही रूह है। जब अल्लाह ताला किसी के माँ के सिकम में बच्चा होता है तो अल्लाह ताला वहीं से रूह डला के फरिश्तों द्वारा डलवाता है, लेकिन न माँ को पता चलता है, न बाप को, न किसी परिवार को इसमें जान कहां से आई, इसमें जान कहां से आई। ये सब हमारे अल्लाह के करिश्मा है। अल्लाह ताला ने ऐसे से दुनिया में मखलूक पैदा किया है कि हम इंसान क्या हैं। यहाँ तो हम इंसान पैसे और खाने के लिए मरे जा रहे हैं, और जमीन के लिए, तीन चीज के लिए, पैसा, खाना, जमीन के लिए मरे जा रहे हैं। ऐसा लगता है यही पैसा, यही जमीन हमें लेके यही रहना है जिंदगी भर ता कयामत तक। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा सा मखलूक पैदा किया है, मुवक्किल देख लो, फरिश्ते देख लो, मुवक्किल और फरिश्तों को कभी भूख नहीं लगती, न खाने की भूख लगती है, न पैसे की भूख लगती है, न जमीन की भूख लगती है। उन्हें लगती है तो अल्लाह की हुक्म की, यानी अल्लाह का पैगाम जो कुछ होता है वो बजा लाते हैं। चाहे मुवक्किल हो गए, चाहे फरिश्ते हो गए, ये सब ऐसे ही करते हैं। लेकिन नहीं, हम तो दुनिया में जब आए हैं हम मरे जा रहे हैं पैसे के पीछे। अल्लाह जाने बेहतर कितना पैसा इंसान को चाहिए। इंसान की ये हवस की खोपड़ी कभी पैसे से ना भरी है ना भरेगी। अरे मेरे भाई, ये पैसा, जिस पैसे के लिए तू मरा जा रहा है यहाँ पे, कल के तू उल्टे सीधे हरकतें करके कमा के इकट्ठा करेगा, जमीन बनाएगा, मकान बनाएगा, दुकान बनाएगा, और कल के जब तू मर जाएगा तो तेरा यही पैसा सब छूट जाएगा। और तेरे उस पैसे पे जो तूने उल्टा सीधा करके कमाया हुआ है, तेरी औलाद अगर निकम्मी निकल गई, या अगर तू रब की किताबें नहीं पढ़ी, तो वही पैसा बेफजूल जगह उड़ाएगी। कभी जुआ खेलेगी, कभी शराब पिएगा, कभी रंडीबाजी करेगा, तवायब के घर पे जाएगा, इसी तरह से उस पैसे को जाया कर देगा वो। भाई मेरे, बड़े हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया चंद दिनों की है, ये दुनिया अब ज्यादा नहीं है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को अलविदा कहने का समय अब आ गया है, क्योंकि आज से 100 साल पहले, 100 साल क्या 50 साल पहले की मैं बता रहा हूँ कि हमारे बचपना में जो हर चीज सस्ता था, 1 लाख मोहब्बत था, किसी के अंदर मैं नहीं था, प्यार मोहब्बत से लोग बातें करते थे, हिंदू मुसलमान एक साथ पढ़ाई करते थे, स्कूलों में खेलते थे, कूदते थे, जवान हुए, बड़े हुए, सब अपने अपने परदेश निकल गए कमाने खाने के लिए। और आज देख लो, हिंदू मुसलमान करके आज इतनी लड़ाइयाँ होने लग रही है, मारपीट हो रही है। अगर मुसलमान का लड़का किसी हिंदू लड़की से प्यार कर बैठता है तो उसको मारा जाता है, उसके घर को गिराया जाता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है। अरे भाई, खाली मुसलमान के ही लड़की की गलती है, हिंदू की लड़की की गलती नहीं है। वो डायरेक्ट जाके छीन के प्यार कर लिया अपने पास बुला के, आजा मेरे से प्यार कर। कमी तो दोनों में है ना, दोनों में कमी है, लड़की में भी कमी है, लड़का में भी कमी है। अगर लड़की के माँ बाप अपने लड़की को सही तरबियत दें कि बेटी मोहब्बत करना है, हमसे कर, अपने माँ बाप से कर, अपने भाई बहन से कर, अपने खुदा से कर, जो तेरा खुदा है उस खुदा से कर तू मोहब्बत।
तो नहीं, तो लड़कियां भी ज्यादा के गैर लड़कों से मोहब्बत करती हैं। जरा सा बाजार में गई, अगर लड़कों ने धीरे से आंखों की तारीफ कर दिया, बालों को तारीफ कर दिया, तो गर्दन को हिलाएंगी, बालों को झुरझुरी देगी। अरे वो तो हमारी बड़ाई कर रहा है, हमारी आंखों की तारीफ कर रहा है, हमारे बालों को लहराते हुए हम वो कर रहे हैं, खुश हो जाती हैं। और फिर उसी तरह से उस लड़के के ख्याल में डूब जाती हैं। फिर किसी तरह से यूं नंबर मांगती हैं कॉल करने के लिए। फिर धीरे धीरे उससे पैसा चूसती हैं, ऐसा पैसा चूसती हैं वो बेचारा घर से बेघर हो जाता है। सारी कमाई वो लुटा देता है उस लड़कियों के पीछे। और फिर लास्ट में क्या होता है? बुराई, थाना, पुलिस, जेल लास्ट में होता है। अगर वो बंदा उससे शादी नहीं किया तो थाना पुलिस हो जाता है। किसी के माँ बाप राजी नहीं होते, किसी के राजी हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे कहानियां हैं। तो अपने अपने बच्चों को यही तरबियत दियो कि हम बेटे अगर मोहब्बत करना है तो अपने माँ बाप से करो, अपने अल्लाह से करो, अल्लाह के रसूल से करो, अपने भाई से करो, अपने बहन से करो, अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत करो, जो कि दुनिया में मरने के बाद लोग याद भी करेंगे कि हाँ कोई ऐसा बंदा था जो कि मरने के बाद एक अच्छा काम करके गया हुआ है। लेकिन नहीं, यहाँ तो बड़े बड़े देखता हूँ मैं, आलिम हो गए, पढ़े लिखे हो गए, नमाज 5 टाइम के पढ़ रहे हैं और लेकिन गुनाहें भी कर रहे हैं। कहते हैं बड़े बड़े आलिम कहते हैं कि नमाज गुमराहियों से बचाती है और गुनाहों से बचाती है। हत्ता कि यहाँ लोग 5 टाइम की नमाज पढ़ रहे हैं और पढ़ के जब बाहर मस्जिद से निकलते हैं तो गुनाहें करते हैं, चुगलखोरियाँ करते हैं, बुराइयाँ करते हैं, तमाम गुनाहें करते हैं। वो नमाज उन्हें नहीं बचा पा रही। क्यों नहीं बचा पा रही है? उनके अंदर एक मैं है, उनके अंदर मैं है। उस मैं की वजह से उनकी नमाज उन्हें नहीं बचा पा रही है, क्योंकि उनका ईमान भी कमजोर है। उनके अंदर जिक्रुल्लाह नहीं है, जिक्रुल्लाह उनके अंदर नहीं है। अगर उनका दिल अल्लाह 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 कहता रहेगा तो वो गुनाहों और गुमराहियों से बचे रहेंगे भाई मेरे। तो यहाँ तो दिल क्या, दिल अल्लाह अल्लाह क्या कर, दिल तो करता है अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, जो कुछ आना है आने दे। वो सिस्टम है, वो सिस्टम है। हमसे कुछ जो कमजोर है हम उसको दबाएंगे, उसको दबा देंगे उठा के। ऐसे ऐसे दुनिया में लोग हैं, किसी को क्या कहा जाए। तो थोड़ा सा अल्लाह ताला ने अगर दौलत दे दिया है, उस दौलत में इतना तकब्बुर हो गया है लोगों को कि कुछ किसी को कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा, हमें अल्लाह के पास जाना है कि नहीं जाना है। अरे अच्छी तरबियत लो, जिक्रुल्लाह के साथ अल्लाह की इबादत करो। आज हमारे दुनिया में अल्लाह ताला ने इतना बेहतरीन से बेहतरीन वली जो है भेजा है। तो वो वली ऐसे थोड़ी बने हुए हैं, वली जो बने हैं ऐसे नहीं बने हैं। वली के अंदर एक जिक्रुल्लाह था, अपने नफ्सों को मार के अल्लाह की इबादत करते थे वो। आज वो वली बने हुए हैं। आज दुनिया में हम मुसलमानों में जब कोई मरता है इंसान तो उसका जब मरने का समय तारीख आती है हम उर्स मनाते हैं। उर्स मनाते हैं किसकी? वली अल्लाह की, अल्लाह वली की उर्स मनाते हैं। क्योंकि हमारे वली जो हैं जिस दिन पर्दा किए थे उसी दिन पे उनका उर्स मनाते हैं। और गैर कौमे में जब कोई मरता है उसका गम मनाते हैं, उसका गम मनाते हैं। लेकिन हम खुशी मनाते हैं। क्यों? कि हमारे वली जो है बेहतरीन तरबियत करके अल्लाह की इबादत के साथ में पर्दा किए हुए हैं, इसीलिए आज वो अल्लाह के करीब हैं, अल्लाह के करीब हैं। हम अल्लाह से दूर हैं तो अल्लाह हमसे भी दूर है। आज हम कितनी भी इबादत कर लें, कितनी भी दुआएं मांग लें अल्लाह से, अल्लाह तक हमारी दुआएं नहीं पहुंच रही है। कोई भी हो गया, चाहे नमाजी हो गया, चाहे इमाम हो गया, चाहे मुफ्ती हो गया,
चाहे जो हो गया, वो अल्लाह से दुआ मांगता है तो उसकी दुआएं कबूल नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? हमारे अंदर एक मैं है। मैं, उस मैं को जब तक हम नहीं निकालेंगे हमारी दुआएं कबूल नहीं होगी तो नहीं होगी। हम यूं ही इसी तरह से अल्लाह की कच्चे दिल से इबादत करते रहें और कच्चे दिल से दुआएं मांगते रहें, कबूल ही नहीं होगी। नमाज पढ़ते हैं तो भी हमें ध्यान रहता है हमें काम भी जाना है, हमें फला जगह जाना है, पैसा लेना है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, वहाँ फला काम मिला हुआ है वहाँ जाना है। और जब दुआ मांगते हैं जल्दी 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 जाओ नहीं तो मेरा वो पैसा छूट जाएगा, वो बंदा चला जाएगा, फटाफट उल्टा सीधा दुआ मांगे, मस्जिद के बाहर आ गए, चुगलखोरी शुरू हो गया, बुराई शुरू हो गया। इसी तरह से हमारी जिंदगी कटने लग रही भाई मेरे। तो वो दुआएं कैसे कबूल हो जाएगा भाई मेरे? वो दुआएं कबूल ही नहीं होगी, अल्लाह तक वो दुआएं पहुंच ही नहीं पाती है, बीच में लटक जा रही हो। नहीं, आज से 1400 साल पहले, 1400 साल पीछे जाओ, जब हमारे नबी आए थे 1,24,000, जब नबी की कौम इबादत नहीं करती थी तो नबी यही दुआ करता था, या अल्लाह हमारी जो कौम है तेरी इबादत नहीं कर रही है, इनके लिए अजाब भेज। तो अल्लाह ताला फरिश्तों द्वारा जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए वही भेजती थी, यानी पैगाम कि ऐ अल्लाह के नबी, अब तुम इस बस्ती को छोड़ के कहीं और चले जाओ, क्योंकि इस बस्ती पे अल्लाह ताला अजाब भेजने वाला है। तो नबी उस बस्ती को छोड़ के कहीं और चले जाते थे, उस बस्ती में अजाब आता था। क्यों? अल्लाह नबी की दुआएं क्यों कबूल होती थी? नबी पैसे के पीछे नहीं भागते थे, जमीन के पीछे नहीं भागते थे, लुगाइयों के पीछे नहीं भागते थे, वो भागते थे अल्लाह की इबादत की तरफ भागते थे वो, इसलिए उनकी दुआएं कबूल होती थी फटाफट। हम जमीन पे रह के दुआ करते हैं, उसी तरह से नबी भी दुआ करते थे जमीन पे रह के। यहाँ हम बोल रहे हैं, वहां अल्लाह ताला तक उनकी आवाज पहुंच रही है। और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेके आते थे और बताते थे कि अल्लाह के नबी, अब यहाँ से तुम बस्ती से चले जाओ, यहाँ अजाब आने वाला है। आज हम कोई चाहे कुरान पढ़ के उठ के और दुआ करें, चाहे नमाज पढ़ के दुआ करें, चाहे हम जो भी इबादत करके उठें और दुआ करें, हमारी दुआ कबूल हो जाए तो कह देना किसी की दुआ कबूल नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे अमाल सब हो गए खराब। क्यों खराब हो गए? हमारे अंदर मैं आ गया है। मैं, पैसे की मैं, जमीन की मैं, औलाद की मैं, हर चीज की मैं आ गया है। यहाँ बड़े बड़े मौलाना देखा हूं, मस्जिद के इमाम, वो ऐसे सीना तान के चलते हैं, अरे उनके अंदर भी मैं आ गया है। काहे का मैं भाई? अरे इंसान तू नापाक कतरे से बनाया गया है और तेरे अंदर इतना तकब्बुर हो गया। हमें किस खेत की मूली है भाई? तू मिट्टी का पुतला है, जब अल्लाह ताला की ठोकर लगेगी तो टूट के बिखर जाएगा, मिट्टी से मिट्टी में मिल जाएगा। अब यही बात कुरान भी कहता है, यही बात कुरान भी कहता है कि मिट्टी से बनाए गए हो और मिट्टी में ही मिला दिए जाओगे, क्या रह जाएगा? हाँ, हमें मिला कुछ नहीं मिला ना। तो इसलिए दुनिया में जब तक हमारी जिंदगी है, हम बेहतरीन से बेहतरीन अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह की इबादत करें, दुनिया वालों को ना दिखाएं। अगर हमें शर्म आती है तस्बीह फेरने में, एक तस्बीह हम दुनिया वालों ने बनाई हुई है, अगर उससे शर्म आती है, उस तस्बीह से शर्म आती है तो मत करिए उससे, अल्लाह की जिक्र मत करिए। अल्लाह ने तुम्हारे शरीर के अंदर भी एक तस्बीह बनाई है बड़ी बेहतरीन,
उस तस्बीह से अल्लाह अल्लाह करो। वो तस्बीह क्या है? हमारा दिल। उस दिल से लेटे तो अल्लाह अल्लाह, बैठे तो अल्लाह अल्लाह, खाना खाओ तो अल्लाह अल्लाह, सो तो अल्लाह अल्लाह, रास्ते में चले जा रहे हो तो अल्लाह अल्लाह। जब ये दिल हमेशा अल्लाह अल्लाह ने जिक्रुल्लाह करता रहेगा तो ये दिल कहीं नफ्स को नहीं कहेगा कि चल तू गुनाहों पे चल। दिल ही कहता है, पहले दिल ही कहता है कि हम कोई गुनाह करें तो दिल जाता है नफ्स के पास, नफ्स कहता है चलो, फिर आंखें कहती है उधर इधर देखो, फिर पैर कहता है उधर चलो, फिर हाथ कहता है उधर बढ़ाओ। पूरे शरीर तो गुनाहों में रहती है और सबका हिसाब देना पड़ेगा हमें। ये मत भूलो कि हमसे हिसाब किताब नहीं होगा। अगर आंखें किसी को बुरी नजर से देखी है तो इन आंखों को जवाब देना पड़ेगा। अगर हमारी नफ्स किसी के तरफ गई होए तो उस नफ्स को जवाब देना पड़ेगा। अगर हमारे ये हाथ किसी के तरफ बढ़े हैं गलत काम के लिए तो हाथ को जवाब देना पड़ेगा। अगर ये पैर कहीं आगे कदम उठाया है गुनाह की तरफ तो अल्लाह ताला इस पैर से जवाब मांगेगा, तो तूने इस कदम को, पैर को उस कदम की तरफ क्यों उठाया? गलत काम है तो गलत काम है, क्यों उठाया? हाँ, आजकल यहाँ तो इतने गुनाहों में हो रहे हैं, किसी को कह दो कि भाई भरी बाजार में चले जा रहा है बंदा महफिल में, कैसे पता लगता है कि तू हिंदू है कि मुसलमान है? किसी को कह दो भाई दाढ़ी रख ले, अरे भाई मुझे शर्म आता है यार, मैं काम धंधे में, हिंदुओं के घर में काम धंधा में जाता हूँ, मुझे शर्म आता है, नौज बिल्ला। अरे भाई तुझे यहाँ शर्म आ रही, जब अल्लाह के पास जाएगा तो तुझे शर्म नहीं आएगी। अल्लाह पूछेगा तूने अपन दाढ़ी रखा, नूर सर पे ना ताज है, ना दाढ़ी में नूर है, ना मुंह पे दाढ़ी है, ना हमारा कोई पोशाक है, हम यूं ही चले जा रहे। कोई हमारे जैसा बंदा अल्लाह का दिख गया, कहते सलाम। अरे भाई सलाम क्या होता है? सब पूरा सलाम तो कहो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। मीम लगाते ही नहीं, मीम को भूल जाते हैं, कहते सलाम। हाँ, ये कौन सी सलाम हुआ? हाँ, पूरा पोशाक करो, दाढ़ियां कटवा के नालियों और गटरों में बहवा रहे हो, नौज बिल्ला। वो जो दाढ़ी जा रही है नालियों में बह के, वो गुनाह नहीं हो रहा उससे? है यहाँ तक कि हत्ता कि जो मस्जिद के अंदर वजू बनाते हैं उसका पानी भी नाली में जा रहा है। अल्लाह अकबर। वो पानी नाली में नहीं जाना चाहिए। जब मस्जिद कोई बनवाए तो मस्जिद को बीचों बीच एक बावड़ी बनाए, पैक करके वो वजू का पानी उसी में जाए, वो पानी जमीन के अंदर खींच लेगा वो। लेकिन नहीं, वजू का पानी क्या समझते हैं यहाँ लोग? यहाँ तो कुछ भी नहीं समझते। वजू का पानी जो है नाली गटरों में रहे। हमारे अल्लाह के रसूल जब कभी वजू करते थे तो जो सहाबा थे वो देखते रहते कि सरकार का वजू का पानी कहाँ गिर रहा है, मैं फटाफट बर्तन में ले लूं और उसको पी के पूरे बदन में लगा लूं। यहां तक करते थे। अल्लाह के रसूल जब वजू बनाते थे तो लोग फटाफट बर्तन लेके अपने उस वजू को, पानी को रोक लेते थे बर्तनों में। यहाँ हम तो वजू करके, वो भी सच्चे दिल से वजू हम बना नहीं रहे, कच्चे दिल से वजू बना रहे हैं, बना के नालियों गटरों में बहा दे रहे वजू को पानी। है? ऐसा करना चाहिए वजू को पानी को। वजू को पानी नालियों गटरों पर आ रहा है तो बताइए पहले वो नमाज कहाँ से कबूल होगी, वो इबादत कहाँ से कबूल होगी, वो कुरान कहाँ से कबूल होगा जो तुम पढ़ते हो, वो जो वो इबादत कहाँ से कबूल होगी जो सीने में बसा रखे हो, और सीने में बसा के उस कुरान की आयत को लिख के दुआ तबीज बेचने का लग रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उससे पैसा कमा रहे हो बेहतरीन। अरे अल्लाह के क्या मुंह दिखाओगे? अल्लाह ताला के पास जब तुम्हारी ये रूह जाएगी तो क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह से? क्या कहोगे अल्लाह से कि हम जो तूने अपनी रसूल के ऊपर कुरान को उतारा था, उस कुरान की आयत को हम लिख के बेच रहे हैं, भंगी के दे रहे हो, चमार के दे रहे हैं, ले जा नहा ले और नहा के गटरों में बहा दे और पैसा कमा रहे हैं और जबी तो कोई शिफा नहीं मिल रही है।
कुछ चवन्नी भर फायदा नहीं हो रहा किसी को। कोई कहते कि हमें वो मौलाना जो है ताबीज लिख के दिया है, हमें फायदा हो गया है, ठेंगा मेरा फायदा हो गया है, कुछ नहीं फायदा करता। इसलिए कि उसके अंदर मैं है, घमंड है, तकब्बुर है, अखलाक नहीं है, पैसा कमा रहा है। वही सच्चे दिल से लिख के दे, पैसा न ले किसी को दे, तेरा फायदा भी करेगा। तो फायदे नहीं करेगा वो, कुछ भी कर ले तू, लाख तू लिखता रहा, पढ़ता रहा, कुछ फायदे नहीं करेगा। तो ऐसे ऐसे लोग हैं भाई, इस दुनिया में बड़े बड़े गुनाहें हो रही हैं। कुछ लोग गुनाहें कर रहे हैं तो गुनाहें तो कर ही रहे हैं, कुछ लोग इबादत भी कर रहे हैं, वो भी सच्चे दिल से नहीं, कच्चे दिल से इबादत करने लग रहे हैं। कच्चे दिल से मतलब आधा अधूरा, आधे अधूरे दिल से इबादत करने लग रहे हैं अल्लाह की। अब जब भी उनकी कुछ कबूल नहीं हो रहा है, आज मुसलमान परेशान है। चाहे पैसे वाला देखो तो वो भी परेशान है, जो झोपड़ी में रहता है वो भी परेशान है, जो रोड पे सोता है वो भी परेशान है। सारे परेशान है। क्यों परेशान है? उसके पास अगर पैसा वाला परेशान है, उसके पास दौलत ज्यादा आ गई है, उसको अभी भी खोपड़ी नहीं भरी है। और जो गरीब है वो इसलिए परेशान है, तो उसके पास दौलत नहीं है, इसलिए परेशान है। और जो रोड पे सो रहा है वो भी परेशान है कि हमारे पास छत नहीं है, वो अलग परेशान है। कि सबको मिला के जाना है, कब्र के नीचे ही जाना है। सबको कब्र के नीचे ही जाना है। कोई यहाँ रहने नहीं आया है, सबको ले दे के कब्र के नीचे ही जाना है। चाहे वो जितना पैसा कमा ले चाहे ना कमा ले, सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। बेटा देख लो, बाप को नहीं हो रहा है, बाप बेटा का नहीं हो रहा है। आज के दौर में हर माँ बाप पैदा करता है बेटा, तो एक सहारा लगा के रखता है, हमारे जो बेटा होगा कल को बड़ा होगा, हमें सहारा बनेगा। वो पढ़ाता है, लिखाता है, बड़ा करता है, शादी करता है, ब्याह करता है, हत्ता कि वो जवान हो जाता है बेटा, तो बहू जब आती है तो थोड़े ही दिन बाद वो लड़ झगड़ के अलग बिलग हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि हमने उसको तरबियत सही नहीं दिया। हम जैसे अपने माँ बाप के साथ करेंगे, वही बेटा कल हमारे साथ भी करेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, ये होता है। अगर हम किसी को बुरा कहेंगे तो कल को हमारे साथ बुरा होने वाला है, अच्छा नहीं होगा मेरे साथ भी बुराइयां होगी। इसलिए किसी के साथ बुराई मत करो, अच्छाई से पेश आओ किसी के साथ, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी कौम हो, चाहे अपने से बड़ा हो चाहे अपने से छोटा हो, सबके साथ इखलाक मोहब्बत से पेश आओ। बुराई साथ पेश मत आओ किसी के साथ, क्योंकि बुराई जो है इंसान को गुनाहों की तरफ ले जाती है, अच्छाई की इंसान को नेकी की तरफ लेके जाती है। नेकियां करते रहो, जितना नेकी हो सके उतना नेकी करते रहो, उसका फल और सब्र अल्लाह ताला देने वाला है। अल्लाह ताला देने वाला है। हर बुराई का सिला अल्लाह देता है इसी धरती पे, हर अच्छाई का सिला यानी नेकी अल्लाह ताला यही देता है। ये हम देखे हैं। चाहे जितनी बुराइयां कर लो, इंसान को सजा यही मिलती है, यही भोग के मरता है। और जो इंसान नेक है वो नेकियां करते जाता है नेकियां, उसको अच्छा सिला मिलता है। हत्ता कि एक दिन ऐसी उसके अंदर मौत आती है, वो दुनिया से चला भी जाता है, किसी को पता भी नहीं लगता, यहां तक उसे कलमा भी नसीब नहीं होता। जो सही मौत पाता है उसे भी कलमा नसीब नहीं होता, क्योंकि कलमा की तरफ वो गया ही नहीं है, रब की किताबें पढ़ा ही नहीं, खाली नेकियां करते रहा लेकिन रब की किताबें नहीं पढ़ा। जबान में कलमा हमेशा कम कर दिन में 2-4 मरतबा पढ़ लिया करो। 5 कलमे होते हैं तो 5 दिन में एक मरतबा पढ़ लो तो जबान पर रटा रहेगा। वो रास्ते में चले जा रहे हैं हम, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं तो रूह निकल गई, हम अल्लाह के रसूल का कलिमा भी ना पढ़ पाए, हम रूह निकल गई पट्ट से, तो क्या करोगे बताओ? कुछ नहीं कर पाओगे। जिस इंसान को मरते वक्त अगर कलिमा नहीं आया तो काफिरों में गिनती होकर मरा है, तो वो काफिरों में होकर गिनती मरा है। वो उसकी रूहें इबादतगार में नहीं मरी हुई है, वो रूहें भटकती रहेगी, क्योंकि वो कलमा नहीं पढ़ पाया है।
इसलिए कलमा पढ़ते रहो अपना, ये रूह कब निकल जाए, दुरूद शरीफ पढ़ते रहो, ये रूह कब निकल जाए, ना शरीफ पढ़ते रहो, ये रूह कब निकल जाए। है? लेकिन नहीं तो लोग तो अल्लाह को भूल गए, अल्लाह के रसूल को भूल गए, सबको भूल गए, क्योंकि एक छोटा सा छत बना लेते हैं, मकान लेंटर डाल ले, उसी बड़ा उनका मय हो जाता है। अरे भाई ये तो सोच ले कम से कम, तूने तो अपने लिए एक छत ढाला है छाया के लिए, लेकिन अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के छाया किया हुआ है। ऐसा छत डाला है कि ना कोई पिलर है ना कोई लेंटर है, जिन्हें हम कहते हैं आसमान, इसे हम आसमान कहते हैं। देखो है कोई पिलर लेंटर, उसमें कोई ना लेंटर है ना कोई पिलर है, बगैर लेंटर पिलर का खड़ा हुआ कोई किनारा नहीं इसका है। देखो कैसे खड़ा है और कितना भार है इसके ऊपर, कितना वजन है। अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देखो पहले, अल्लाह ताला ने कैसे खड़ा किया है इसको। अब हम एक छोटी सी छत खड़ा करते हैं तो लेंटर दे देते हैं, मोटे मोटे सरिया दे देते हैं ताकि गिरे नहीं, सीमेंट दे देते हैं, बदरपुर दे देते हैं, रोड़ी दे देते हैं, इसलिए कि वो मजबूत हो जाए खूब और गिरे नहीं। और उसके बावजूद भी गिर जाता कभी नहीं कभी। अल्लाह के ऊपर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवाने, अल्लाह की तरफ गौर करो, अपने ये नफ्स अल्लाह के पास दौड़ाओ और सोचो अल्लाह ताला ने इतनी बेहतरीन छत बनाया है जो कि कोई पिलर नहीं है, कोई लेंटर नहीं है, और पूरी दुनिया उसके नीचे खैर बसर कर रही है। बसर कर रही है पूरी दुनिया। अल्लाह का तो कोई तकब्बुर नहीं है, अल्लाह तो कोई हम नहीं है, अल्लाह कोई मैं नहीं है। यहाँ इंसान मिट्टी के पुतला नापाक कतरे का बनाया हुआ इंसान, तुझे इतना तकब्बुर हो गया है कि अल्लाह की बनाई हुई चीज को तूने इतना बड़ा तकब्बुर कर लिया है तू, कि तेरे अंदर इतना मैं आ गया कि इंसान नहीं समझ रहा है तू। अरे अपने अंदर बदलाव ला भाई, बदलाव लाएगा सभी तो दुनिया आगे चलेगी। तेरे वजह से तू ही खराब रहेगा अपने घर में तो तेरी नस्लें ना खराब चलेंगी। जब घर में तू गार्जियन हो कि इस तरह करेगा तो तेरी नस्लें भी उसी करेंगी, वो भी गुनाहों में रहेंगी। घर का गार्जियन तो सही होना चाहिए कम से कम, नहीं घर का गार्जियन रहता है खराब। याद में देखा घर का गार्जियन ही खराब है, उसके अंदर कोई अखलाक मोहब्बत नहीं है। उस तरह उसके बच्चे भी हैं बदतमीज जो भरे हुए हैं बच्चे, कोई उनके अंदर अदब लिहाज नहीं है। उनके अंदर मैं है, हमारा बाप तो ऐसा है, हमारा बाप तो ऐसा है। अरे तेरा बाप काहे का है भाई, वो तो खनखनाती मिट्टी से बनाया गया हुआ है और नापाक कतरे से बना हुआ है। वो कभी भी टूट सकता है। वो तो क्या उसकी औकात है, नहीं टूटेगा वो तो कभी भी टूट जाएगा वो। तो भाई मेरे तकब्बुर न करो किसी के ऊपर, न किसी जमीन पे, न किसी दौलत पे, न किसी पैसा पे, न किसी औलाद पे, किसी पे तकब्बुर न करो, क्योंकि ये हमारा कुछ भी नहीं है। हमारा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। सब कुछ रूहों का रिश्ता अल्लाह से है, और इस शरीर का रिश्ता, पैसा का रिश्ता, तकब्बुर का रिश्ता सब यही रह जाएगा। खाली रूह जाएगी अल्लाह के पास। जब यह रूह जमी पे जब शरीर का रिश्ता रूह से अलग होता है तो रूह अल्लाह के पास सीधा जाती है। वहां सवालों जवाब के घेरे में रूह रह जाती है। तो वहां क्या जवाब दोगे? सबसे पहले तो कब्र के अंदर ही आपको सवाल जवाब हो जाएगा। वहां फरिश्ते पहले सवाल पूछेंगे मन रब्बुका। पहला सवाल फरिश्तों का यही होगा, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? अगर आप पढ़े लिखे हो तो कह दोगे मेरा रब अल्लाह है। फिर दूसरा सवाल पूछेंगे फरिश्ते, मन दीनुका, तुम्हारा दीन क्या है? अगर आप पढ़े लिखे हो तो कह दोगे हमारा दीन इस्लाम है। नहीं तो पढ़े लिखे नहीं होगे तो कुछ नहीं बताओगे। फिर तीसरा सवाल होगा मन रसूल का, यानी तेरा रसूल कौन है? तेरे अल्लाह का रसूल कौन है? तेरा भी रसूल, तेरा नबी कौन है आखिरी? अगर अल्लाह के रसूल का दरूद शरीफ पढ़ते रहोगे, नाज़ शरीफ पढ़ते रहोगे तो आपको याद रहेगा कि हमारे आका हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब नहीं करते रहोगे तो कुछ नहीं बता पाओगे, अज़ाब मिलता रहेगा। वही जैसे कि सरकार गौस पाक का एक धोबी था। गौर से सुनना,
सरकार गौस पाक का ये धोबी था। जब काफी दिन वो सरकार गौस पाक का रहता रहा, उनका प्रेस करता था, पुराने कपड़े धुल के उसमें इस्त्री करता था वो। तो सरकार गौस पाक हमेशा रहता था। खुदा न खास्ता उसका इंतकाल हो गया। जब वो दफन किया गया तो फरिश्ते आए, तो फरिश्ते पूछते हैं मनु रब्बू का। पहला सवाल पूछते हैं उससे, सरकार गौस पाक के धोबी से, मनु रब्बू का, तेरा रब कौन है? वो क्या जवाब देता है पता है? कहता है मैं तो सरकार गौस पाक का धोबी हूं, मैं कुछ भी नहीं जानता, अल्लाह को पर। फिर दूसरा सवाल पूछते हैं फरिश्ते, मन दीन का, तेरा दीन क्या है? फिर वही जवाब देता है मैं तो सरकार गौस पाक का धोबी हूं। फरिश्ते कहते हैं ये कैसा बंदा है अल्लाह का, ये तो कुछ जानता ही नहीं। फिर तीसरा पूछते हैं मन रसूल का, तेरे अल्लाह का रसूल कौन है और तेरा आखिरी नबी कौन है? तो कहता मैं तो सरकार गौस पाक का धोबी है। वो फरिश्ते फिर अल्लाह के पास जाते हैं, कहते हैं अय अल्लाह, ये तेरा कैसा बंदा है? इससे हम सवाल पूछते हैं कि मन रब का, तेरा रब कौन है? ते बंदा कहता है मैं तो सरकार गौस पाक का धोबी है। फिर दूसरा सवाल पूछते हैं मन दीनू का, तेरा दीन क्या है? ये कहता है मैं सरकार गौस पाक का धोबी है। मैं तीसरा सवाल पूछता हूँ मन रसूल का, तेरा रसूल कौन है? तो कहता मैं सरकार गौस पाक का धोबी हूँ। उसी वक्त अल्लाह ताला कहते हैं अरे फरिश्तों, ये जानते हैं कौन है? एक सरकार गौस पाक आजम के ये धोबी है, उनकी सिवा कुछ भी नहीं जानता। उसी वक्त सरकार गौस पाक आजम का कब्र के अंदर बसारत होती है। तो कहते हैं अरे फरिश्तों, ये मेरे सिवा कोई दुनिया नहीं देखा, कोई दुनिया नहीं जानता, सिर्फ मुझे जानता है। मैं सरकार गौस पाक हूँ और मैं इनका धोबी हूँ, यही जानता है। इसीलिए कह रहा है कि मैं सरकार गौस पाक का धोबी हूं, ये पढ़ा लिखा नहीं है। तो उसी वक्त अल्लाह ताला की वो फरमाइश होती है कि ऐ सरकार गौस पाक आजम, ये जन्नती है। सरकार गौस पाक आजम भी कहते हैं ये जन्नती है, ले जाओ इसे जन्नत में डालो। ये हमारा धोबी है, कोई मामूली आदमी नहीं है ये। हम वो तो चलो सरकार गौस पाक का धोबी था, हम किसके धोबी हैं? हमें कौन बख्शवाएगा? हमें कौन जन्नत में लेके जाएगा? हम तो उस काबिल ही ना है कि हम जन्नत में जाएंगे। हम तो दुनिया में रहने वाले हैं, दुनिया के काबिल हैं। हम तो दुनिया में तकब्बुर कर ले, दुनिया में हम कर ले, दुनिया में मैं ला ले अपने अंदर, दुनिया में पैसा कमा ले, दुनिया में जमीन कमा ले, दुनिया में औलाद कमा ले, और सब यही छूट जाएगा। सरकार गौस पाक आजम ना दुनिया के पीछे भागे, ना दौलत के पीछे भागे, ना पैसा के पीछे भागे, ना औलाद के पीछे भागे। वो भागे तो अल्लाह की इबादत की तरफ भागे हो, किसी की तरफ नहीं भागे हो। आज जब वो सरकार गौस पाक आजम जब इस मुकाम पे हैं, आज वलियों के सरदार हैं, दुनिया में जितने वली हैं हर वलियों के सरदार हैं सरकार गौस पाक आजम। बताइए, ऐसे अल्लाह वली आए हैं कि आज वो अच्छे मुकाम पे कितनी बड़ी बड़ी करामात किए हैं। वो डूबी हुई कश्ती तक निकाल दिए, बुढ़िया का तेल जमीन भी गिर गया, ठोकर मारे जमीन वो तेल को उगल दिया। हम कौन सी करामत कर रहे हैं? हम एक दूसरे को देख के जल रहे हैं, एक दूसरे को देख के मार रहे हैं, एक दूसरे का पैसा छीन रहे हैं, एक दूसरे के मर्डर कर रहे हैं, एक दूसरे के घर गिरा रहे हैं, एक दूसरे के लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे चुगलखोरी कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए बुराइयों में मसरूफ हैं। ये कर रहे हैं दुनिया में आके। दुनिया में हम आए हैं तो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, हम बुराइयों की तरफ ज्यादा हैं। लेकिन हम जानते हैं बुराई हमारी यही रह जाएगी, अच्छाई हमारी जाएगी। लेकिन फिर भी हम बुराइयों से बाज नहीं आते हैं, हम बुराई करेंगे। चाहे वो कुरान पढ़ा हुआ है, चाहे वो कारी हो, चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो मुफ्ती हो, चाहे जो है, सब बुराइयों पे है, सब बुराइयों पे एकदम मसरूफ हैं। हम कितनी बुराइयां यहाँ कर लें इस दुनिया में, ताकि हम यही रहना है हमें। अब ये नहीं जानते हैं अल्लाह ताला ने इंसान को एक ही बार मौका दिया है,
इस दुनिया में आने का एक ही बार मौका दिया है, दोबारा नहीं मिलेगा। इस दुनिया में हम आए हैं, एक एग्जाम हमारा है। एग्जाम यानी जैसे हम पेपर देने आए हैं, जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो बच्चा जब खूब पढ़ाई करता है, अच्छे नंबर से पास होता है, वो अच्छे नंबर से जब पास होता है तो उसे जज की नौकरी मिलती है, कलेक्टर की नौकरी मिलती है, आईएएस की पढ़ाई करके बड़े बड़े अधिकारी बन जाता है। और जो बच्चा पढ़ने में कमजोर रहता है, खेल कूद में मसरूफ रहता है, वो फेल हो जाता है। फेल हो जाता है तो जाता है ठेला चलाता है, रिक्शा चलाता है, यानी दिहाड़ी मजदूरी करके अपना पेट, अपने बच्चों का पेट पालता है। उसी तरह से दुनिया में जब हम आए हैं तो हमारा भी एक एग्जाम है। हम जब अच्छे तरीके से तरबियत लेंगे, कुरान को पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे और जब पढ़ के पास हो जाएंगे तो अच्छा आलिम बनेंगे, मुफ्ती बनेंगे, कारी बनेंगे, हाफिज कुरान बनेंगे, ये बनेंगे हम। और जब जो नहीं बच्चा पढ़ता है, वो खेल कूद बिताता है चोरी चमारी में, तो बच्चा चोर बनेगा, बदमाश बनेगा, गुंडा बनेगा, मर्डर करेगा, जेल में जाएगा, थाना में जाएगा, कोर्ट कचहरी में जाएगा, हत्ता कि वो तमाम बुराइयों में मसरूफ रहेगा। वो बच्चा हमेशा गुनाहों की तरफ रहेगा वो बच्चा। इसी तरह से हम एक एग्जाम में हैं दुनिया में। अगर अच्छे नंबरों से हदीस को पढ़ के पास हो गए तो अल्लाह ताला हमें जन्नती जरूर बनाएगा, और नहीं तो गुमराहियों की तरफ रहेंगे। हम दोजकी तो है ही हैं, दोजकी तो है ही हैं, ये तो 100% है। हम दोजक में ही जाएंगे, दोजके में ही हैं। गुफ्तगू के जरिए अगर हमसे कोई बयान में गलती हो गई है तो माफ़ी चाहता हूँ, इसलिए कि दुनिया में जो मैं देख रहा हूँ वो मैंने बयान किया हूँ। हमारे इस बयान को जो भी सुने और अपने दिल से ये कीना, हम, तकब्बुर और मैं, वो निकाल दे भाई मेरे, कि वो हमारे साथ नहीं जाएगा, वो यहीं रह जाएगा। हम जाएंगे दुनिया से तो अकेले ही जाएंगे।